अरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों सोशल मीडिया में और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक खबर काफ़ी तेज़ी के साथ ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है और पूछता है भारत और थूकता है भारत टाइटल के साथ वायरल किया जा रहा है। भारत क्यों पूछता है और भारत क्यों थूकता है, आज हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। तो आज हम बताने वाले हैं कि कैसे एक खबर ने भक्तों के नींद उड़ा दिया है। भक्तों के सबसे बड़े संरक्षक कहे जाने वाले गोस्वामी साहब के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार किस तरह से लटक रही है और इस तलवार लटकने की वजह क्या है और क्यों पूछता है भारत और क्यों थूकता है भारत, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर पूछता है भारत तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर लें और अगर पहली बार मेरे इस चैनल इरफानी नेटवर्क में आपकी विजिट हो रही है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों मीडिया, प्रेस किसी भी स्वतंत्र कंट्री के लिए, उसके प्रजातंत्र के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारक है और जब मीडिया पर बंदिश लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं देश पर प्रहार किया जाने लगता है। लेकिन दोस्तों अगर खबरें ये आने लगी कि ये मीडिया बनावटी, चापलूसी, दलाली कर रही है, गरीबों की आवाज़ को छोड़कर सियासत के कदमों पे जाकर तलवे चाट रही है, तो फिर आप भी बोलेंगे कि थूकता है भारत। लेकिन दोस्तों आज पूछता है भारत, आगे मैं बताने वाला हूँ किनके ऊपर जो हमेशा न जाने चीख कर चिल्ला कर यही कहते रहते हैं पूछता है भारत, पूछता है भारत। तो यकीनन क्या पूछता है भारत या मीडिया के गिरते हुए निचले स्तर पर और मीडिया के ऊपर राजनीति जो हो रही है उस पर थूकता है भारत, इस पर हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, गोस्वामी के ऊपर किस तरह से लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार, जिसने बेकरार कर दिया है पूरे भक्तों की टोली को। लेकिन सरकार ने भी मीडिया के ऊपर क्या बयान दिया है उसको भी जानना बेहद जरूरी है। प्यारे दोस्तों हकीकत तो ये है कि जब भी गरीबों पर कोई जुर्म होता है, गरीबों को सताया जाता है, अगर महंगाई अपरंपार हो जाता है, महंगाई का स्तर बढ़ जाता है, अगर किसी की कोई सुनवाई नहीं होने लगता है तो सबसे पहले उसकी आवाज़ यानी गरीबों की आवाज़, देश की आवाज़ बनने का प्रथम कार्य नेताओं का होता है। लेकिन जब नेता भी इस काम को नहीं करते हैं तो हर एक आम खास इंसान की नज़र जहां पर टिक जाती है तो वो कोई और नहीं बल्कि देश की मीडिया होती है। चूँकि देश की मीडिया प्रजातंत्र का फोर्थ पिलर है, चौथा स्तंभ है और ये गरीबों का आवाज़ होती है, देश की आवाज़ होती है। अगर सियासत की जो सत्तारूढ़ पार्टी हो या विपक्ष, अगर किसी से अगर देश को हानि हो रहा है, जनता को हानि हो रहा है तो फिर जनता की आवाज़, देश की आवाज़ बनती है मीडिया और मीडिया की तरफ गरीब देखते हैं। अगर देश में महंगाई बढ़ जाए तो कोई आवाज़ उठाए ना या उठाए, कहीं किसी की तरफ जनता देखे या ना देखे, लेकिन मीडिया की तरफ ज़रूर देखती है कि मीडिया हमारी आवाज़ उठाएगी और मीडिया हमारी समस्याओं को सरकार के सामने रखेगी कि महंगाई बढ़ रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रहा है और उससे हमारा समाधान होगा। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने ये देखा है, कुछ वक्त से हम लोगों ने देखा है कि मीडिया गरीबों की आवाज़ बनना कम बल्कि एक तरीके से चापलूसी और दलाली करने का उन पर तोहमत लगाया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही की तरफ से लगाया जा रहा है। और फिलहाल दोस्तों जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं, अर्नब गोस्वामी जो कि हिंदुस्तान के एक बड़े पत्रकार माने जाते हैं, एडिटर इन चीफ हैं अपने न्यूज़ चैनल के, आज उन पर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है मुंबई के पुलिस की तरफ से कि वो फर्जी टीआरपी के चक्कर में फर्जी टीआरपी पैदा कर रहे थे महंगी एड्स के लिए और तीन अर्नब गोस्वामी के चैनल के साथ साथ 3 और चैनल है जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है और जिसके बाद उनके ऊपर
पुलिसिया दबिश, पुलिसिया शिकंजा बढ़ गया है। और इसी को लेकर दोस्तों केंद्रीय मंत्री जो कि ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, उनके द्वारा भी एक सूचना, एक जानकारी सामने आया है। पहले हम उसको देखते हैं, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। पूछता है भारत और थूकता है भारत के ऊपर। दोस्तों जैसे ही ये पता चला कि फर्जी टीआरपी का खेल हिंदुस्तान के अंदर समाचार चैनलों के द्वारा खेला जा रहा है, इस पर जनता की प्रतिक्रिया आना स्टार्ट हो गया। और पूछता है भारत और थूकता है भारत दोनों ही चला। किसी ने सपोर्ट में तो किसी ने इसके खिलाफ आवाज़ें बुलंद करना स्टार्ट कर दिया। हकीकत क्या है ये अदालत में जाने के बाद पता चल जाएगा, लेकिन प्रारंभिक तौर पर इस बात का पता लगना कि गोस्वामी के चैनल के द्वारा फर्जी टीआरपी हासिल किया जा रहा था। दूसरे जितने चैनल थे उन चैनलों ने इनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया और ज़बरदस्त विरोध करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों हम भी कहते हैं अगर इस तरह के कोई फर्जी काम करता है तो उसका विरोध भी होना चाहिए, लेकिन अगर कोई सच्चा काम करता है तो उसके ऊपर दबाव, बंदिश डालना बेहद ही बुरी चीज़ है। और इसके मद्देनज़र दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि मीडिया पर मीडिया के स्वतंत्रता से अगर खिलवाड़ किया जाएगा, अगर मीडिया के ऊपर दबिश दबाव डाला जाएगा तो ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन देश की जनता ये भी बर्दाश्त नहीं करने वाली है कि अगर कोई फर्जी तरीके से, चापलूसी तरीके से अगर एंकरिंग करे, फर्जी खबरों का संचार करके देश की जनता को अगर गुमराह करने की कोई कोशिश करेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे देश का कोई भी चैनल हो, तो ये देश की जनता बर्दाश्त भी नहीं करेगी। और देश की जनता उन लोगों का चाहे स्टेटस कितना भी बड़ा हो, उनके ऊपर थूकने का ही काम करेगी जो देश की जनता को गुमराह करेगा। और दोस्तों जैसा कि ताज़ा मामला चल रहा है, गिरफ्तारी भी हो सकता है जैसी जानकारी आ रही है। पुलिस प्रशासन उनको अपने दफ्तर बुला भी सकता है और उसके लिए एडिटर इन चीफ जो रिपब्लिक भारत के हैं, उन्होंने जनता से आह्वान किया है कि उनका सपोर्ट किया जाए। लेकिन दोस्तों अगर फर्जी टीआरपी का मामला अगर सही निकला तो फिर उनके सपोर्ट की बजाय उन पर कुछ और चीज़ जनता कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी फर्जी टीआरपी हासिल करते हैं तो ये गंभीर मुद्दा है और इन फर्जीवाड़ा करने वालों को सख्त से सख्त सज़ा मिलने चाहिए। जाली खबर पहुंचाने देने वालों को भी सख्त से सख्त सज़ा मिलने चाहिए और इनके खिलाफ में जनता को भी उतरना चाहिए। लेकिन अगर कोई सच्ची पत्रकारिता कर रहा है तो उसका समर्थन, उसका सपोर्ट भी होना चाहिए। और दोस्तों जो गलत है वो कानून बता देगा, अदालतें बता देगी, अदालतें फैसला कर देगी कौन सही है कौन गलत है। लेकिन प्राथमिक जानकारी जो निकल कर सामने आ रही है उसमें अर्नब गोस्वामी जो अपने चैनल में काफ़ी चीख कर अपने अजीब तरीके के एंकरिंग के लिए पूरे भारत में मशहूर हैं, उनके ऊपर, उनके चैनल के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है। चूँकि मुंबई पुलिस ने उन पर फर्जी टीआरपी हासिल करने का आरोप लगाया है। और दोस्तों मुंबई पुलिस और अर्नब गोस्वामी के ऊपर 36 का आंकड़ा सुशांत सिंह राजपूत केस से ही चल रहा था, जिस पर पूरी तनातनी हासिल हो गया था। जहां सुशांत सिंह केस पे मुंबई पुलिस ने अपना रुख रखा था, तो वहीं मुंबई पुलिस के ऊपर पूरा सवालिया निशान अर्नब गोस्वामी ने रखा था और पूरे ऊपर एक बहुत बड़ा बहस भी, डिबेट भी चलाया था। लेकिन अंत में जो खबरें निकल कर आ रही है, अर्नब गोस्वामी जो बातें कह रहे थे वो निराधार निकला। प्राथमिक जानकारी जो सामने आया है उसके अनुसार सुशांत सिंह राजपूत के केस के ऊपर, और उसके ऊपर भी अब मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी पर एक्शन लेने जा रही है। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से हम कहेंगे, अगर गोस्वामी गुनहगार है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर देश का कोई भी पत्रकार अगर गुनहगार नहीं है तो शासन और विपक्ष दोनों ही तरफ से पत्रकारों पर दबाव नहीं होना चाहिए। चूँकि पत्रकार स्वतंत्र रहेंगे तब वो गरीबों की आवाज़ बेधड़क निकाल सकते हैं। लेकिन शायद आज बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अपने पैरों में गड्डियों का जमावड़ा लगा रखा है।